जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो आज का जो आप लोग का पेपर था यानी 20 फरवरी 2024 बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम, तो साइंस का पेपर था। हम उम्मीद है कि अच्छे तरीके से जो है आप लोग का एग्ज़ाम गया होगा। अब देखिए, हम लोग बात करेंगे, मेरे ध्यान से, मेरे ख्याल से जो है ये आप लोग का आखिरी ही एग्ज़ाम होगा इंग्लिश का, ठीक है। तो इसमें जो है हम लोग को किस चीज़ का ध्यान रखना है, देखिए तो बेसिकली अगर इंग्लिश के लिए अगर हम बात करें तो प्रोज सेक्शन से और पोएट्री सेक्शन से जो है आप लोग को कन्फर्म जो मान करके चलिए 12 से 13 नंबर जो है, इसको याद करने के बाद जो है 12 से 13 नंबर जो है आप लोग को एग्ज़ाम में प्रश्न रहेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अगर हम प्रोज की बात करें, प्रोज यानी गद्यखंड, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, पोइट्री होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में काव्यखंड। तो 10th क्लास का जो इंग्लिश बुक है तो इसको जो है मुख्यतः 2 भागों में जो है डिवाइड किया गया है। पहला जो है प्रोज है यानी गद्यखंड, और दूसरा क्या है, पोएट्री यानी काव्यखंड। तो इसमें जो है आपको 8 ठो चैप्टर है। कितने जी? 8। और इसमें भी जो है पोएट्री में भी जो है 8 ठो चैप्टर है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि किस चैप्टर का कौन से लेखक है, यानी उसका राइटर कौन है। क्योंकि यहाँ से जो है मान करके चलिए, जैसे कि यहाँ पर लिख दिया गया है 12 से 13 नंबर जो है एग्ज़ाम में जो है आपको क्वेश्चन लड़ना ही लड़ना है। ये तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं द पीस फॉर लिविंग, ठीक है। द पीस फॉर लिविंग यानी प्रोज का पहला चैप्टर है द पीस फॉर लिविंग। इसके राइटर कौन है, तो याद रखिएगा इसका राइटर कौन है जी, तो आर.सी. ह्यूनसंग है। कौन है? आर.सी. ह्यूनसंग। आइए नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम क्या है, तो सेकेंड चैप्टर है मी एंड द इकोलॉजी बिट। मी एंड द इकोलॉजी बिट है। इस चैप्टर का नाम क्या है, मी एंड द इकोलॉजी बिट। इसके लेखक कौन है? जॉन लैक्ज्यू। कौन है? तो जॉन लैक्ज्यू है। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यानी तीसरा चैप्टर का नाम क्या है, गीलू। तो गीलू के राइटर कौन है? गीलू के राइटर है महादेवी वर्मा है। गीलू के राइटर कौन है जी, तो गीलू के राइटर है महादेवी वर्मा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट चैप्टर, इसका नाम क्या है, चौथा चैप्टर का, व्हाट इज़ द रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। व्हाट इज़ द रॉन्ग इन द विथ द इंडियन फिल्म्स। व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। तो इसके राइटर कौन है? इसका राइटर है सत्यजीत राय। कौन है? तो सत्यजीत राय, ठीक है। आइए नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम क्या है, 5, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर 5, इसका नाम क्या है, एक्सेप्टेंस स्पीच। इसका नाम क्या है जी, एक्सेप्टेंस स्पीच। अगर इसके लेखक की बात करें, इसके राइटर की बात करें तो कौन है, याद रखिएगा अंग सैन सू की, ठीक है। अंग सैन सू की। कौन है? अंग सैन सू की। हिस्ट्री में भी आप लोग को इस चीज़ का मालूम होगा कि क्वेश्चन पूछा गया था कि अंग सैन सू कहाँ की रहने वाली थी, तो म्यांमार यानी बर्मा की। तो याद रखिएगा, यानी एक्सेप्टेंस स्पीच इसका राइटर कौन है, अंग सैन सू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंस अपॉन अ टाइम। नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, 6, इसका नाम क्या है जी, वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम इसके राइटर कौन है, तो याद रखिएगा टोनी मॉरिसन, ठीक है। कौन है? टोनी मॉरिसन। आइए नेक्स्ट हम लोग चैप्टर की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम क्या है, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर।
द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, इसका राइटर कौन है? तो हुमायूं कबीर है। कौन है? हुमायूं कबीर है। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लिटिल गर्ल्स विजर देन मैन। ठीक है, लिटिल गर्ल्स विजर देन मैन, इसके लेखक कौन है? तो लियो टॉल्स्टॉय है। कौन है? तो लियो टॉल्स्टॉय है। तो ये जो है प्रोज में जो है 8 ठो चैप्टर थे। प्रोज में कितने चैप्टर थे? 8 ठो चैप्टर थे। तो इस तरीके से अब हम लोग देखते हैं कि पोइट्री में कितने चैप्टर हैं। देखिए, अगर आपको जो है अभी जो है एक बार में याद नहीं होता है तो वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखिए। ठीक है, और हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके इसको 10 मिनट लगेंगे रटने में, कोई ज़्यादा समय लगेगा नहीं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रट लीजिएगा क्योंकि कल एग्जाम देना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, तो आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं पोएट्री सेक्शन को, यानी काव्य खंड को देखते हैं और इसमें कितने चैप्टर हैं। देखिए, इसमें भी 8 ठो चैप्टर है। अगर पहला चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो इसका नाम क्या है? गॉड मेड द कंट्री। गॉड मेड द कंट्री। अगर इसके राइटर की बात करें तो कौन है जी? विलियम कॉपर है। कौन है? विलियम कॉपर है। आइए नेक्स्ट यहाँ पर चलिए, तो सेकेंड चैप्टर का नाम क्या है जी? ओड ऑन सॉलिट्यूड। इसके अगर राइटर की बात करें तो कौन है? अलेक्जेंडर पॉप है। नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? तो पॉलीथीन बैग, यानी थर्ड चैप्टर का नाम क्या है? तीसरा चैप्टर का नाम क्या है? पॉलीथीन बैग। इसके अगर राइटर की बात करें तो कौन है? दुर्गा प्रसाद पंडा। ठीक है, दुर्गा प्रसाद पंडा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो थिनर देन अ क्रिसेंट। ठीक है, अगर इसके राइटर की बात करें तो कौन है? विद्यापति है। कौन है? विद्यापति है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है जी? द एम्पैथी हार्ट। चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है? इसको द नहीं पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। ठीक है, दी एम्पैथी हार्ट, यानी प्रिज्मी थूरन है। कौन है? प्रिज्मी थूरन है। तो दी एम्पैथी हार्ट के राइटर कौन है? प्रिज्मी थूरन है। आइए नेक्स्ट चैप्टर है 6 नंबर। इसके अगर हम लोग बात करें तो इसका नाम क्या है? कोयल। और कोयल का राइटर कौन है? तो पूरन सिंह है। कौन है? तो पूरन सिंह है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है 7 और इसके राइटर चैप्टर 7 का नाम क्या है? द स्लीपिंग पोर्टर। द स्लीपिंग पोर्टर। इसका राइटर कौन है? तो याद रखिएगा इसका राइटर कौन है? लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। इसका राइटर कौन है जी? लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। लास्ट चैप्टर 8 नंबर। ठीक है, इसका नाम क्या है? मार्था। ठीक है, और इसका संभावना भी ज़्यादा है, इम्पोर्टेंट ये जो है याद रखिएगा। यानी चैप्टर 8 का नाम क्या है? मार्था। और इसके राइटर कौन है? तो वाल्टर डेला मेयर। ठीक है, वाल्टर डेला मेयर। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।